नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। नवरात्रि के पर्व से पहले मध्य प्रदेश में गरबा आयोजनों को लेकर सियासी और धार्मिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। एक और भाजपा सांसद आलोक शर्मा का बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि लव जिहादी कलावा टीका लगाकर गरबे में प्रवेश न करें। ये उत्सव सिर्फ सनातनी समाज का पर्व है। अब इस मुद्दे पर संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने गरबा आयोजकों को सीधे चेतावनी दी है। तिवारी ने कहा, किसी भी हालत में गरबे में मुस्लिम लोगों का प्रवेश न हो। गरबा स्थल पर सिर्फ धार्मिक गीत बजे और मां भगवती की प्रतिमा या तस्वीर रखकर उनके आराधना एवं आरती के पश्चात ही गरबा प्रारंभ किया जाए। उन्होंने आयोजकों से अपील की है कि गरबा उत्सव को लेकर मां की भक्ति और आराधना तक सीमित रखा जाए और इसे व्यवसायिक रूप न दिया जाए। तिवारी ने सुझाव दिया है कि गरबा पंडाल के बाहर भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीर लगाई जाए और उसकी पूजन के बाद ही प्रवेश दिया जाए, ताकि जिहादी अंदर न घुस सके। इधर भोपाल की कई गरबा समितियों ने भी नए नियम लागू करने शुरू कर दिए हैं। भोपाल समिति ने कहा है कि गरबे में प्रवेश से पहले तिलक और कलावा लगाना अनिवार्य होगा और साथ ही आधार कार्ड और परिचय पत्र से धर्म की पहचान की जाएगी। वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने साफ कह दिया है कि गरबा मां दुर्गा की आराधना का पर्व है और इसमें सिर्फ सनातनी ही शामिल हो सकते हैं। अनर्गल विचार लेकर गरबा आयोजनों में घुसने वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सांसद और संगठनों ने इन बयानों ने नवरात्रि से पहले गरबा उत्सव को लेकर विवाद और अधिक गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि त्योहार की आस्था और परंपरा के बीच ये विवाद किस मोड़ पर पहुंचता है। इसी पे आज करेंगे बड़ी बहस और सबसे पहले बयान सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। ये अच्छी बात है। आधार कार्ड देखकर ही और वीडियो फिल्म बनाने के बाद ही इसके बाद एंट्री दी जाएगी। जिसका जो धर्म है उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आप अपने धर्म का पालन करिए। हम हिंदू समाज में हमारा जन्म हुआ है, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारे गरबे के अंदर हिंदू भाइयों की जो एंट्री हो रही है उसका मैं स्वागत करता हूं और किसी भी लव जिहादी को गरबा पंडाल में अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच समस्त गरबा समितियों गैर हिंदुओं को गरबा पंडाल में इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों का गरबा में एंट्री होगा। ठीक है, अब देखना होगा कि इसको लेकर अब राजनीति भी हो रही है, सियासत भी होगी, अब अपना अपना मत हो सकता है। और गरबा में भाईजान की नो एंट्री। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने यह बयान दिया है, गैर हिंदुओं को गरबे में एंट्री नहीं, ये आलोक शर्मा का कहना है। अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या बातें सामने आती हैं, राजनीति। क्योंकि अगर देखा जाए इस देश की बात करें, भारत की अगर बात करें, भारत विविधताओं का देश है। भारत अनेकता में एकता का देश रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से डेमोग्राफिक चेंज, चाहे आप कह लीजिए, चाहे आप धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करें, लेकिन अब इन पूरे चीजों को लेकर अब सियासत हो रही है। डेमोग्राफिक चेंज तो अभी कई जगह आप देखें। चलिए ठीक है, हमारे साथ मेहमान जोड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है राम पांडे जी। अजय यादव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राम पांडे जी आपसे करना चाहूंगा। गरबा में अब भाईजान की नो एंट्री। गरबा में जाना है तो पहचान पत्र बताना है, दिखाना है, अपनी पहचान दिखानी है, कलावा लगाना बनवाना है, टीका लगवाना है, फिर जाकर गरबा के अंदर एंट्री होगी, ताकि जो लव जिहाद वाले मानसिकता के लोग हैं उन पर रोक लगाई जाए। ये आलोक शर्मा का ऐसा बयान है, कैसे देखते हैं आप?
देखिए, सनातन धर्म में नवरात्रि और नवरात्रि के दौरान गरबा के माध्यम से माता रानी की पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में पिछले समय से लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि कुछ लोगों द्वारा सनातन धर्म की बड़ी पूजा का दुरुपयोग किया गया। नाम पहचान छुपाकर गरबा में जाते हैं और गरबा में हमारी बहन बेटियों को बरगलाने का काम करते हैं और उसके बाद उनके साथ लव जिहाद जैसी घटनाएं भी आगे घटती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसे में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए। भोपाल सांसद आलोक शर्मा जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। ये कोई परफॉर्मेंस या कोई ऐसा आयोजन नहीं है मनोरंजन का कि जहाँ किसी भी व्यक्ति को आना चाहिए। ये तो हमारा विशुद्ध रूप से पूजा पाठ है, हमारा धार्मिक आयोजन है। तो इसमें जिन लोगों की सनातन धर्म में आस्था नहीं है, जो सनातन धर्म के नहीं है, उन लोगों को बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए और अन्य धर्म के लोगों को भी इस मामले में सहयोग करना चाहिए। अगर उनके धर्म में कुछ लोग इस तरह के कृत्यों में शामिल होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं, तो ऐसे लोगों का चयन उन्हें स्वयं करना चाहिए और ऐसे लोगों को दूर करना चाहिए। ये एक अच्छी पहल है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और साथ ही इस मामले में प्रशासन भी गंभीरता से कदम उठाएगी। सरकार द्वारा भी प्रशासन को हिदायत दी जा रही है कि लगातार इस मामले में गंभीर प्रयास किया जाए। सभी को सनातन धर्म का राम सम्मान पांडे जी से करना कहा चाहिए। था, लेकिन आपने पहले बोला ठीक है कोई बात नहीं। राम पांडे जी, मेरा सवाल आपसे पहले था कि ठीक है, अजय जी बोलने लगे। पांडे जी, मेरा सवाल ये कि जो गरबा का ये त्योहार है और हिंदुओं में बहुत पवित्र ये त्योहार है, वहां पर लोग अगर आते हैं, गलत मानसिकता से लोग आते हैं और लव जिहादी टाइप के लोग आते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए ये कहा गया कि आप कलावा बांधिए, आप टीका लगाइए, फिर इसके बाद आप एंट्री करिए। आलोक शर्मा ऐसा कह रहे हैं, कैसे देखते हैं पांडे जी इस बयान को? वोट की राजनीति की तरह देखता हूँ। ये नौटंकी है भारतीय जनता पार्टी की और ये हर रोज चलती है और मेरी हर रोज हिंदू मुस्लिम पर डिबेट होती है और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को भी ये अधकचरे की तरह ढो रही है। भाई, जब आपको ये सब कुछ करना है तो करिए, कौन मना कर रहा है? आलोक शर्मा जी के कहने से क्या होगा? कौन सुन रहा है उनकी? बताइए। क्या मुख्यमंत्री ने कहा, क्या मंत्री ने कहा, क्या मोहन भागवत ने कहा और थोड़ा बहुत उनकी सुन भी ली जाएगी तो क्या होगा? भोपाल तक असर होगा मुश्किल से। तो ये जो बात कर रहे हैं आलोक शर्मा या बीजेपी समर्थक जो लोग बात कर रहे हैं, ये तो पूरे देश पर लागू होती है। तो इस बात को मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए, इस बात को नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी पर टाइम नहीं है तो अमित शाह को बोलना चाहिए, अमित शाह पर टाइम नहीं है तो जय शाह को बोलना चाहिए, जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच करवाता है, जबकि पूरे देश की जनता नहीं चाहती थी। 140 करोड़ लोग नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है उसके साथ मैच न किया जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ढोंगी आपके चैनल पर आए हैं, जैसा जब पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है तो ये लोग चुप रहते हैं। ठीक है, अब ये रोज रोज की डिबेट लव जिहाद की आ रही। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कानून मनवाइए कि हिंदू लड़का अच्छा, एक बात मुस्लिम बताइए लड़की पांडे जी, हिंदू परंपरा में आप भी जानते हैं, समझते हैं, सनातनी आप हैं, लेकिन जो लोग आते हैं गलत मानसिकता से और आप उनकी मानसिकता से, भले से राजनीति में आप कुछ बोलें, आपकी ये विविधता है कि कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, लेकिन आप जानते जरूर हैं कि कितने गड़बड़ लोग आ जाते हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं, या फिर जो मानसिकता के लोग, उनको क्या रोक लगाना, अगर चाहे आप भी कहें, चाहे आलोक शर्मा कहें, चाहे जो कहें, अगर रोकना चाहते हैं, क्या गलत है? क्या हिंदू देवी देवता की पूजा में आते, इतना पवित्र माना जाता है शारदीय नवरात्रि, वहां आकर गलत वो करते हैं, थूक जिहाद, लव जिहाद करने वाले लोग, क्या अगर उनको रोका जा रहा है तो कुछ गलत हो जाएगा? अरे ये नौटंकी करते हैं, रोकते ही तो नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ। रोकने के लिए कानून बनाया है, संविधान बनाया है और क्रिमिनल्स बलात्कारियों का सपोर्ट बीजेपी करती है। हम तो कहते हैं जो भी क्रिमिनल्स है, बलात्कारी हैं, जो गलत काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अपराध करते हैं, उनको जल्द से जल्द सजा मिले, वो किसी भी धर्म के लोग हैं। और फिर कबीरदास जी ने कहा है, पावन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। मतलब जहां सम्मान नहीं हो वहां जाना ही नहीं चाहिए, वहां दूसरे धर्म के लोगों को नहीं जाना चाहिए। जब आपका सम्मान नहीं हो रहा है तो उनको स्वतः ही नहीं जाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की जो भी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की, देखिए कांग्रेस की विचारधारा है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम तो चारों को लेकर चलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सिख को खालिस्तानी कहती है। 1 साल तक सिख समाज के लोग जब दिल्ली में बैठे रहे, खालिस्तानी पाकिस्तानी कहकर गालियां दी। ईसाइयों को हमेशा ये गाली देते हैं, मुस्लिम को तो 24 घंटे देते ही है। हम तो भाईचारा चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल ठीक है। इंजन की सरकार है। ये यदि नफरत फैलाना चाहती है तो हम कब मना कर रहे हैं? ठीक है। आप फैलाइए। इस अजय बात यादव को जी, मोहन ठीक है भागवत से पांडे जी, ठीक कहलवाइए। है, आपकी बात आ गई। अजय यादव जी, मोहन भागवत जी से कहलवाइए इस बात को। ठीक मैं ये है। कह रहा हूं। अजय जो बात यादव आलोक जी, शर्मा जी ने कही है। राम पांडे जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठी हुई है, मोहब्बत की दुकान चला रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो नफरत का बीज बोती है। और उसको जो आप कह रहे हैं उसको वो ड्रामा बता रहे हैं, नौटंकी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नौटंकी कर रही है। जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबकी सम्मान की नीति पे चलती है। और हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें भी आप देखेंगे तो लाभार्थियों में कभी भेदभाव नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सनातन धर्म के 30 त्योहारों में विघ्न डाला जाए और ये कहना कि इसमें नियम बनाए, मोहन भागवत जी कहें, अरे ये तो सभी को संज्ञान लेना है, ये तो सभी को स्वतंत्रता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। अगर मुस्लिम धर्म के मोहम्मद के ताजिए निकलते हैं या क्रिश्चियन ईसा मसीह का त्योहार मनाता है तो उसमें कोई भी अन्य धर्म के लोग जाके बाधा नहीं डालते हैं। तो ये तो सभी अच्छा, के एक अंदर बात इस तरह का- अजय जी, मुझे आप लोगों की एक बात में थोड़ा विरोधाभास समझ में आता है। एक तरफ आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को आप एक परिवार लेके चलते हैं, फिर दूसरी तरफ यही अपने देश में ही हिंदू मुसलमानों तक, फिर ये सिर्फ केवल वाक्य ही है क्या वसुधैव कुटुंबकम? देखिए, कहाँ मैंने- चर्चार्थ हो मैंने- रहा है? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारी सरकार जिस तरह से सभी को समान रूप से देखती है और सभी भारतवासी हमारे भाई बहन हैं, और जिस तरह से चाहे राशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, आवास योजना हो, आपने कहीं भेदभाव देखा क्या सरकार का? तो ये वासुदेव कुटुंबकम है। लेकिन तो फिर अभी धर्म नो हमारे एंट्री क्यों? देश का- देखिए, आप देखिए, धर्म हमारे देश का मूल आधार है और प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक भावना के अनुसार आचरण करते हैं और प्रत्येक धर्म का दूसरों को सम्मान करना चाहिए। ये भी हमारे देश की संस्कृति है। तो सनातन धर्म में गरबा सनातन धर्म की आराधना है, तो अन्य धर्म के लोगों को गरबा जैसे आयोजनों में नहीं जाना चाहिए और सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो इंदौर में अपने लफ्ज यहाँ करने वाले, जो फंडिंग करने वाले पार्षद को पार्टी से नहीं निकाल पाई, वो यहाँ राजनीति कर रही है। अरे आपको समझना पड़ेगा, हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए। इसमें क्या मोहन भागवत, क्या आलोक शर्मा, क्या राम पांडे या क्या अजय, ये तो सभी का दायित्व है। सभी को इस दिशा में काम करना चाहिए। ये स्वागत योग्य पहल है और कांग्रेस पार्टी को भी राजनीति छोड़कर इसका समर्थन करना चाहिए। चलिए ठीक है पांडे जी, कांग्रेस पार्टी को राजनीति छोड़कर इसका समर्थन करना चाहिए, ये अजय जी कह रहे हैं। क्या वास्तव में आपको लगता है नहीं, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए? 24 घंटे का काम बोल तो रहा हूँ, मेरी तो डेली रिपोर्ट इसी हिंदू मुस्लिम पे होती है। मैं तो चाहता हूँ कि इसका परमानेंट समाधान निकले और जो पार्टी सरकार में होती है, जिसकी जो विचारधारा होती है, उस विचारधारा से काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो उसको पूरी तरह से करे। अब ये बताइए, तिवारी जी बोल रहे हैं, आलोक शर्मा जी बोल रहे हैं, तो ये विचारधारा तो भोपाल तक सीमित रह गई ना। मैं मोहन भागवत जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये मैसेज पूरे देश में जाएगा। और मैंने कहा ना, मुस्लिम समाज के लोगों से भी कहा कि ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहाँ इज्जत सम्मान ना मिले। जब आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो इज्जत सम्मान से मुस्लिम लोगों को बुलाता है, हिंदुओं को बुलाता है, सिख को बुलाता है, और 99.99% जहां इज्जत मिलती है वहीं लोग जाते हैं। लेकिन जो अपराधी किस्म के हैं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। वो जो जबरदस्ती जा रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, वो धर्म नहीं कहता, वो अपराधी हैं। मुस्लिम समाज के धर्मगुरु नहीं कहते, उनके मौलवी मौलाना नहीं कहते। वो उनके धर्म में भी जैसे हिंदू और सनातन धर्म में अच्छाइयां सिखाते हैं, उनके धर्म में भी अच्छाइयां सिखाते हैं। यदि उनके धर्म में कोई गलत करता है तो वो धर्म का नाम खराब कर रहा है, वो अपराधी है। तो
इसलिए यदि आपके बारे में पोस्टर लग रहे हैं, आपको मना किया जा रहा है, तो आपको कतई नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से भी कह रहा हूं कि जो भोपाल में जो बीजेपी आरएसएस या जो लोग कर रहे हैं, ये आप पूरे देश में कीजिए, पूरे देश में मामला जाइए। ये रोज रोज की जो हिंदू मुस्लिम की डिबेट है, ये बंद होना चाहिए, परमानेंट इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अजय जी, एक सवाल आपसे, देखिए अब शायद क्या ये जो सामाजिक सौहार्द है, सामाजिक ताना बाना है, क्या 2014 के बाद ही गड़बड़ हुई है? क्या बैलेंस डिसबैलेंस हो गया है? ये थोड़ा सवाल चुभ सकता है आपको, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं। इससे पहले भी ईद, दीपावली, गरबा सभी त्योहार हुआ करते थे, लोग मनाते थे, हिंदू भी आते थे, मुसलमान आते थे, सिख आते थे, ईसाई आते थे। लेकिन अभी आप ऐसे ऐसे नियम कानून लगा दे रहे हैं कि मतलब मुसलमान को एकदम अलग कर दे रहे हैं, या जिसको नहीं मान रहे, और चीजों को आप एकदम आइडेंटिटी जो है भेदभाव की तरह देख रहे हैं। राम जी भी ये कह रहे हैं, राम पांडे जी भी ये कह रहे हैं कि इसको आप परमानेंट ट्रीटमेंट करिए ना। रोज रोज का ये डिबेट से हम लोग भी थक गए, हिंदू मुसलमान। परमानेंट ट्रीटमेंट है क्या आपके पास कुछ? अजय जी, सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए अजय जी नहीं सुन रहे, हम आपको प्रतिक्रिया सुना देते हैं। आप सभी सुनिए पहले प्रतिक्रिया, नेताओं का क्या कुछ कहना है। कई संस्थाएं काम कर रही है, अच्छी बात है। आधार कार्ड देखकर ही और वीडियो फिल्म बनाने के बाद ही इसके बाद एंट्री दी जाएगी। जिसका जो धर्म है उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, आप अपने धर्म का पालन करिए। हम हिंदू समाज में हमारा जन्म हुआ है, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारे गरबे के अंदर हिंदू भाइयों की जो एंट्री हो रही है उसका मैं स्वागत करता हूं। और किसी भी लव जिहादी को गरबा पंडाल में अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच समस्त गरबा समितियों से निवेदन करता है कि गरबा के अंदर कोई भी विधर्मी और अन्य धर्म का व्यक्ति प्रवेश ना करे, जो कि आगामी समय में हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर लव करके और जिहाद में कन्वर्ट करे। हम संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति मांग करती है कि गरबा समितियां अपने पंडाल में सिर्फ धार्मिक गीत बजाएं और मां भगवती की वहां पर आराधना कराएं। गरबा हमारी सनातन परंपरा का वो पावन पर्व है जिसमें माता की स्तुति होती है। जगत जननी शेरावाली माँ की फोटो और मूर्ति लगाकर उनके आसपास गरबा करते हुए उनकी स्तुति होती है, उनकी अर्चना होती है, उनकी पूजा होती है। तो जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं को तो गरबे में आना चाहिए। क्यों आते हैं दूसरे लोग? जब पूरा देश माता की भक्ति में लीन होगा तब भाजपाई फिर अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय देते हुए हिंदू मुसलमान करते नजर आएंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता ये कहते हैं कि हम गरबा में गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं करने देंगे, आप क्यों इस तरीके से व्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं? क्यों आप धर्म के पर्व को दूषित करना चाहते हैं? आप एक तरफ हिंदुओं का पैरवी करते हैं, दूसरी तरफ आप ये नहीं बताना चाहते कि आज मध्य प्रदेश में जो किसान भाई हैं, जो हिंदू किसान भाई हैं, वो कितना परेशान है। हिंदू लाडली बहनाएं जो 3-3 हजार रुपए के लिए टकटकी लगाए सरकार की ओर देख रही है कि आपने चुनाव से पहले जो वादा किए थे उनको कब पूरा। चलिए, आपने मिली जुली प्रतिक्रियाएं सुनी और राम पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, अजय जी भी हमारे साथ है। पांडे जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ भी सुनने को मिल रही, कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग इसका समर्थन नहीं करते, और जो लोग समर्थन नहीं करते ठीक है, उनकी अलग सोच हो सकती है, लेकिन आप से मैं चाहूंगा कि आप फाइनल कमेंट दें कि क्या हो सकता है। कोई परमानेंट ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे थे, परमानेंट सोल्यूशन की आप बात कर, आपके विजन में अगर कुछ हो तो आप वो सुझाव दीजिए और ये फाइनल आपका कमेंट होगा। मेरे पास सुझाव है, लेकिन बीजेपी नहीं मानेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम नाम को बदलकर हिंदू नाम करती है, तो एक साथ कर देना पूरे देश के, रट्टा ही खत्म। अब ये क्या 4 नाम कर देंगे, फिर 2 कर देंगे, फिर डिबेट कराएंगे, फिर दंगा कराएंगे, फिर लोग मरेंगे, बुलडोजर चलेंगे, फिर आगे 4, फिर दंगे। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। ये लव जिहाद की बात करते हैं, अब लव जिहाद के केस होंगे नहीं, बोले हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती,
हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की दोस्ती नहीं कर सकते, हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की बात नहीं कर सकते, हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की साथ में नहीं पढ़ सकते, परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाएगा। मस्जिद जो धार्मिक जो जुलूस निकलते हैं वो हिंदू मुस्लिम के क्षेत्र से नहीं निकालेंगे, मुस्लिम हिंदू के क्षेत्र से नहीं निकालेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। मुस्लिम अलग जगह रहेंगे, हिंदू अलग जगह रहेंगे, हो गया। सरकारी कर्मचारी अधिकारी एक दूसरे की जगह आते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे तो परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये है, लेकिन ये नहीं निकालेंगे। इनको रोज डिबेट कराना है, रोज झगड़े कराना है, रोज दंगे कराना पांडे जी, है। ये तो बहुत, जो आप कह रहे हैं तो बहुत कठिन है और ये संभव भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है फिलहाल। अजय जी, क्या परमानेंट ट्रीटमेंट है क्या? चलिए, अजय जी हमारे साथ नहीं है। राम पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अजय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, गरबा का ये पर्व सनातन धर्म का पर्व है और यहाँ पर भाईजान यानी मुसलमानों की एंट्री पर रोक की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ऐसे उठता है कि भारत विविधता में एकता का देश है, अनेकता में एकता का देश रहा है। भारत के इसी छत के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहे हैं। आज से नहीं, राजनीति जब से नहीं थी, सक्रिय राजनीति नहीं थी, तब से ये चीजें हैं। लोग एक साथ मिलकर रहते थे। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से सामाजिक ताना बाना पर असर पड़ेगा, या आपको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से हम अपने लोगों के बीच में ही दूरियां बना रहे हैं? अगर मान लीजिए किसी का दोस्त बहुत खास है और वो उसको बुलाता है, लेकिन वो दूसरे धर्म का है और वो नहीं आए, तो क्या मित्रता में दरार नहीं पड़ेगी? राजनीति की वजह से क्या आपका व्यक्तिगत संबंध भी अब धीरे धीरे खराब होने की कगार पर आ रहा है? बहरहाल, आलोक शर्मा ने बयान तो दे दिया है, लेकिन बयान के बाद क्या इसको क्रियान्वित किया जा सकता है? मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश में भी इसको अभी देखने को मिलेगा। लेकिन गरबा का पर्व है, लोग मनाएंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।